बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना कैसा है। देखिए, इस मसले का जवाब ये है कि रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना ये नाजायज़ है और हराम है। इस्लाम ने सख्ती के साथ में इसको मना किया है कि रोज़ा भी कोई शख्स रखे हुए हो और वो इस अमल को करार दे, यानी जो हलाल तरीक़ा है मियाँ बीवी आपस में जो रहते हैं ताल्लुकात कायम करते हैं, तो रोज़े की हालत में वो ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते हैं। चूँकि रोज़ा ऐसी इबादत है कि इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला खुद अता फरमाते हैं। बाकी सारे अमाल का अजर अल्लाह ही अता फरमाते हैं, लेकिन इसका स्पेशल तरीके से ख़ास तौर से फरमाते हैं। हदीस शरीफ के अंदर आता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद हूँ, यानी मैं बदला देता हूँ इसका। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और रोज़ा जो है वो तक़वा और तहारत हासिल करता है। रोज़ा जो है उसके ज़रिए से, रोज़े के ज़रिए से तक़वा और तहारत हासिल होता है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून का जिक्र अल्लाह ने फरमाया है। मालूम हुआ कि रोज़ा जो है वो इसलिए रखा जाता है ताकि अल्लाह फरमाते हैं कि ताकि तुम तक़वा इख्तियार करने वाले बन जाओ, तुम मुत्तक़ी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। आमतौर से जितनी इबादतें होती हैं वो सारी इबादतें मखसूस वक्त के लिए होती हैं। नमाज हम पढ़ते हैं तो 15 से 20 मिनट से आधा घंटे के अंदर नमाज से फारिग हो जाते हैं। इसी तरीके से हमने कोई और दूसरी इबादत की, कुरान पाक पढ़ा तो वो एक वक्त के लिए हम इबादत कर रहे थे, लेकिन वो जैसे ही कुरान हमने छोड़ा है तो हम उस इबादत से बाहर आ गए। लेकिन रोज़ा चूँकि एक मुस्तकिल इबादत में इंसान लगा रहता है, सुबह से लेकर सुबह सादिक के बाद से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक के वो रोज़े की हालत में रहता है, तो वो जो सारा पीरियड से जो है, वो सारा जो टाइम है, वो सारा जो वक्त है, वो अल्लाह की याद में गुजरना ज़रूरी है। उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता है कि जो वाकई इस तहारत को ख़त्म करने वाला हो या अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाला हो। कोई भी ऐसा अमल नहीं करार दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तरी कर सकते हैं, ये जायज़ है, हलाल है, बल्कि सवाब भी है इस पर। तो अगर रोज़े की हालत में ये करेंगे तो ये अमल सही नहीं है, ये गुनाह वाला अमल करार दिया जाएगा। अब यहाँ कुछ तफसीलात हैं, वो आप लोग सुन लें। पहली तफसील ये है कि अगर रोज़े की हालत में हम बिस्तरी की है, किसी ने, मर्द हो या औरत हो, तो दोनों में से जिसने हम बिस्तरी की, अगर भूले से हम बिस्तरी कर ली है, भूले से यानी धोखे से हम बिस्तरी कर ली है, दोनों में से किसी की भी याद नहीं है और हम बिस्तरी कर ली है, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता है। चाहे वो फ़र्ज़ रोज़ा हो, चाहे वो नफली रोज़ा हो, सुन्नत रोज़ा हो, वाजिब रोज़ा हो, कोई भी रोज़ा हो, रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरी सूरत ये है, रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में जानबूझ करके रोज़ा याद है, हम बिस्तरी कर ली है, तो हम बिस्तरी करने के बाद में अब क्या है, रोज़ा टूट जाता है। इनके लिए क़ज़ा ज़रूरी है कि इसको दोबारा रखना ज़रूरी होगा। और क़ज़ा के साथ साथ में इनके लिए कफ़ारा भी है कि इनको पनिशमेंट भी दी जा रही है कि वो ये है कि ये मुसलसल 60 रोज़े रखेंगे, 60 दिन तक के। अगर कोई इतना कमज़ोर है, नातवा है, अगर कोई कमज़ोर है, ताकतवर नहीं है कि रोज़ा नहीं रख सकता है, रख सकती है, तो उसके लिए हुक्म है कि 60 आदमियों को खाना खिलाए, गरीबों को, 60 मिस्किनों को। अगर ये भी ना हो तो उनको कपड़े पहना दे, ये भी ना हो तो सदक़तुल फ़ितर उनको दे दे। एक सदक़तुल फ़ितर जो 2.25 किलो गंदुम, 2.25 किलो गेहूँ है, वो उनको दे दे, या उसकी रकम उनको दे दे 60 आदमियों को। तो ये कफ़ारा भी देना पड़ता है कि अगर रोज़े की हालत में रमज़ान के महीने में ये अमल किया है। लिहाजा मालूम हुआ कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी अगर कर ली है रोज़े की हालत में, तो क़ज़ा भी है और कफ़ारा भी है। इसमें एक थोड़ी सी तफसील ये है कि अगर मिसाल के तौर पर जिमा कर रहे हैं दोनों रोज़े की हालत में रमज़ान के महीने में, अगर कपड़े के ऊपर से जिमा की है, औरत ने कपड़े नहीं निकाले हैं और उसके ऊपर से शोहर ने जिमा कर लिया है और इंज़ाल हो गया, यानी मनी निकल गई है, मर्द की मनी निकल गई है या औरत की मनी निकल गई है, लेकिन कपड़ा था, तो उस सूरत में रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी होगा, रोज़ा को दोबारा रखना ज़रूरी होगा। कफ़ारा नहीं है। कफ़ारा उस सूरत में होगा कि जब कपड़ा न हो, बग़ैर कपड़े के हम बिस्तरी करें। तो ये दो बातें हुई। इसके साथ साथ में अगर नफली रोज़ा है, नफली रोज़ा हमारे याद है, नफली रोज़ा याद है, या कोई और दूसरा रोज़ा है, सुन्नत वाला रोज़ा है, या जो हमने रोज़े रखे हुए हैं, तो फ़र्ज़ के अलावा जो नफली रोज़े हैं, अगर वो हमें याद है और जानबूझ करके हमने उसमें रोज़े की हालत में हम बिस्तरी कर लिए, तो फिर उसको दोबारा रखना ज़रूरी होगा। क़ज़ा उसकी ज़रूरी है, कफ़ारा वहाँ भी लाजिम नहीं है। अलबत्ता ये बहुत बड़ा गुनाह है और उसके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करना हर हाल में ज़रूरी है। तो ये चंद बातें हैं इस ताल्लुक़ से जो आप लोगों की खिदमत में पेश की है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और सदक़ा जारी समझ करके इसको दूसरे भाइयों तक और दूसरे बहनों तक को भी दिखाएं। आपके भी कोई मसले हों, क्वेश्चंस हों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।